दी एंड गेम ओवर, समाप्त और खेल खत्म। इन चार स्टार्स के ऊपर बात करते हैं। वीडियो के एंड में आपकी राय जरूर चाहिए होगी कि भाई जो मैं आपको बताने वाला हूं क्या आप मेरी बात से सहमत हैं, और इन चारों में सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है। थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, एंड तक देखना, पूरा देखना। कोई अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना, ताकि जो इनका फैन क्लब है वहां तक ये वीडियो पहुंचे। और जो ऑर्गेनिक जनता है, जो जेन्युइन जनता है, जो सिनेमा देखना पसंद करती है, क्या वो आज भी स्टार कल्चर को फॉलो कर रही है, या सिर्फ उन्हें गुड, एक अच्छा और एक ब्रेव और एक ईमानदार सिनेमा चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसके ऊपर, यश। यश को आज से मतलब 5 से 7 साल पहले ना हिंदी इंडस्ट्री के अंदर कोई नहीं जानता था। इवन मैं कहूंगा तमिल तेलुगु में भी इनकी कोई खास फैन फॉलोइंग नहीं थी। एक स्टेट से आते थे, छोटा स्टार था, छोटी छोटी फिल्में करता था, मतलब इनका बजट भी 30 40 50 करोड़ होता था। वहां पर पैसा कमाते होंगे, पर असली नेम फेम कहां से मिला, जब इनकी केजीएफ आई होमले ने भाई साहब प्रोड्यूस करी, प्रशांत नील ने उसको डायरेक्ट करा, और उससे ज्यादा क्रेडिट जाता है किसको भाई साहब, एक्सेल एंटरटेनमेंट को, यानी कि रितेश सेधवानी और कौन, फरहान अख्तर, जिन्होंने हिंदी बेल्ट में रिलीज किया, शाहरुख खान के सामने रिलीज किया। वो 50 करोड़ रुपए हिंदी से कमा कर गए थे, पर वो 50 करोड़ रुपए किसी को क्या पता था जब उनकी फिल्म आएगी तो हिंदी बेल्ट से केजीएफ चैप्टर 2 450 करोड़ के आसपास का बिजनेस करेगी, और एक ऐसा स्टार पैदा हो जाएगा जो बड़े बड़े, जो 25-25 सालों से इंडस्ट्री के अंदर बैठे हैं, उनको नेक टू नेक टक्कर देगा। अब यश की अगली फिल्म का वेट इतना ज्यादा हो रहा है, इतना ज्यादा हो रहा है, इतना ज्यादा इंतजार ना, सचिन की जब टेनिस एल्बो गई थी ना, देश के अंदर ना प्रार्थनाएं हुए थे, गिरजाघरों के अंदर भाई साहब, मंदिरों में कीर्तन हुए थे, और भाई साहब हर कोई प्रार्थना कर रहा था कि सचिन की टेनिस एल्बो ठीक हो जाए ताकि वो फील्ड के ऊपर वापस आए। और भाई उसी तरीके से वेट हो रहा था यश की अगली फिल्म का, और वो गीतू मोहनदास लेकर आ रही हैं टॉक्सिक। और इनका लाइनअप इतना तकड़ा है, इतना तकड़ा है कि बड़े से बड़ा एक्टर शर्मा जाए कि एक ऐसा कलाकार जो सिर्फ 2 फिल्मों के बाद इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गया कि भाई कोई उनको छू तक नहीं पाएगा उसका। इतनी बड़ी फिल्म रामायणा में भाई साहब इन्होंने आज तक का सबसे खतरनाक रोल पकड़ लिया। रावण का रोल तो पकड़ा, उस फिल्म के अंदर ये प्रोड्यूसर भी बन गए। इसी को कहते हैं वक्त का आना और उस वक्त को सही इस्तेमाल करना। यश को पता था कि भाई जो मैंने केजी चैप्टर 2 से अपनी ऑडियंस को, अपने फैंस को और ऑर्गेनिक जनता को दिया है, अब उनको कुछ भी मैं भाई छोटा मोटा नहीं दे सकता। उनको जो दूंगा बड़ा और ग्रैंड दूंगा। यही खासियत है इस बंदे की कि इनका लाइनअप देखोगे तो भाई साहब दुनिया हिल जाएगी। पहले तो आ जाएगी आपकी कौन सी, टॉक्सिक, फिर आ जाएगी रामायण, उसके बाद भाई साहब इनके पास केजीएफ चैप्टर 3 भी है, और जब तक केजीएफ चैप्टर 3 आएगी तो पता नहीं कौन सी और फिल्में साइन कर लेंगे। ये बंदा रुकने वाला नहीं है, ना ही इसको कोई रोक पाएगा। तो इसने द एंड कर दिया हेट का, इसने गेम ओवर कर दी उन लोगों की जो बोलते थे एक स्टेट का बंदा कैसे पैन इंडिया में छा सकता है। इसने पैन इंडिया क्या, पैन वर्ल्ड में अपनी पहचान बनाई। अब आते हैं ऋतिक रोशन के पास। ऋतिक रोशन के पास जो चीजें हैं, जो शक्ति है, उसका इस्तेमाल ऋतिक रोशन ने भी कभी नहीं किया, और ना ही कोई और डायरेक्टर कर पाया है उन शक्तियों का इस्तेमाल। फाइनली ऋतिक रोशन सीरियस लग रहे हैं। 50 साल के बाद बंदा जाकर सीरियस हुआ है अपने काम को लेकर, अपने फैंस को लेकर, कि अब मेरे को कैसे भी करके खाली नहीं बैठना है, एक फिल्म के साथ साथ करना है और दूसरी फिल्म की अनाउंसमेंट लेकर आनी है, ताकि एक जैसे खत्म हो और दूसरी के ऊपर काम चालू हो जाए। देखो अब इसकी आ रही है वॉर 2। वॉर 2 क्या करेगी अभी बताना मुश्किल है, क्योंकि वॉर 2 वो जो रिकॉर्ड बनाएगी, शायद अभी यहां पर बैठकर बोलना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। वो बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। फिर आएगी भाई साहब क्रिश 4। अब क्रिश 4 700 करोड़ का बजट है भाई साहब। क्राफ्ट फिल्म जो इनका बैनर है, इसके फादर का, राकेश रोशन का, उनके पास इतना पैसा वैसा नहीं। उन्होंने कहा भाई हम इतना बड़ा रिस्क नहीं सकते हैं, हमें कोई बड़ा स्टूडियो चाहिए। बड़ा स्टूडियो मिला कौन इनको, वायरफ, यानी कि आदि चोपड़ा। आदि चोपड़ा ने ओपन हैंड दिए, बनाओ फिल्म, जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा, पर मेरी शर्तों पर फिल्म बनेगी। ऋतिक रोशन ने भी बोला ठीक है, मैं एक्टर भी रहूंगा और मैं डायरेक्टर भी रहूंगा। तो किस मामले में भी वो क्रिश जो है कहीं से भी छोटी नहीं होने वाली है। क्रिश जब आएगी तो भाई साहब बच्चे से बच्चा और बूढ़े से बूढ़ा इस फिल्म के साथ जुड़ेगा, क्योंकि जो क्रिश के वक्त के ऊपर बच्चे थे आज उनके खुद के बच्चे हो गए हैं। जो उस वक्त भाई साहब बच्चों वाले थे आज वो
एक अच्छी खासी एज में पहुंच चुके हैं। तो कह सकता हूं कम से कम 2 से 3 जनरेशन उस फिल्म का वेट कर रही है। और उसके बाद ऋतिक रोशन सबसे बड़े अवतार यानी कि मास अवतार, जो बंदा आज तक उसके फैंस मिस करते हुए आए हैं, उस मास अवतार में होमले लेकर आ रहा है। होमले ने ये जो गेम खेली है ना, सबसे बड़ी गेम खेली है। बस उसको डायरेक्टर दे दो, कौन, एक तरीके से दे दो लौकी भैया। अगर लोकेश कनकराज ऋतिक रोशन को मिल गया तो क्या भाई साहब अटली, क्या तुम जवान, क्या कुछ बोलो, कोई फिल्म का नाम उठाओ, सारी फिल्मों को पैरों के नीचे कुचल कर चली जाएगी। क्योंकि ऋतिक रोशन जैसा बंदा लोकेश जैसे डायरेक्टर को मिल गया तो उससे वो क्या काम निकलवाएगा भाई साहब, बहुत मुश्किल है बता पाना। तो भाई देख लो, एक तरफ यश, दूसरी तरफ ऋतिक, दोनों ही सीरियस हो चुके हैं और अपने काम को लेकर अपने फैंस के बीच में जो इन्होंने डंका बजाया है ना, ये बहुत सॉलिड है। फिर आते हैं प्रभास के ऊपर। प्रभास, राजा मौली साहब को जितना धन्यवाद किया जाए ना, उतना धन्यवाद मैं बोलूंगा किसी का नहीं कर सकते। आप इंडियन सिनेमा के अंदर आज जो हिंदी बेल्ट के अंदर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इवन उड़िया, इवन बंगाली फिल्में चल रही है ना, तो सिर्फ एक बंदे को उसका श्रेय जाता है, वो है राजा मौली साहब। कहते हैं ना, आविष्कार वही करता है जिसके भाई साहब गुर्दों में दम होता है, जिसका कलेजा पीतल का होता है और इसका दिमाग जो है ना शातिर होता है। उस बंदे ने बाहुबली से सारे दरवाजे खोले और आज देख लो पैन इंडिया पैन इंडिया पैन इंडिया के नाम पर छोटे से छोटा एक्टर अपने फिल्मों को पैन इंडिया में लेकर आ रहा है और नाम कमा कर जा रहा है। आप सोचो, मार्को जैसी फिल्म हिंदी बेल्ट से 13-14 करोड़ कमा कर जाती है, मार्को जैसी फिल्म 100 करोड़ रुपए कर जाती है। हिंदी बेल्ट में फिल्म का आना और सही समय पर रिलीज हो जाना और उसको सही स्क्रीन मिल जाना, इसका सिर्फ और सिर्फ एक बंदा श्रेय ले सकता है, वो है राजा मौली साहब। पर सिर्फ हम राजा मौली साहब को इसका श्रेय देंगे तो गलत हो जाएगा। प्रभास को जितना पसंद किया बाहुबली के अंदर ना, इस इतना ज्यादा प्यार लेने वाला एक्टर हिंदी बेल्ट के अंदर ना अभी पैदा हुआ है पैन इंडिया में, ना मेरे को लगता है आने वाले 10 सालों में पैदा होगा। देखो, अगर आप कहते हो प्रभास सिर्फ एक फिल्म का खिलाड़ी है, तो उसके सामने जो भाई दघुपति राणा थी, जो उन्होंने भल्लाल देव का रोल किया था, उसको भी तो प्यार मिलना चाहिए था, उसको उतना प्यार नहीं मिला ना। अगर प्रभास को मिला है तो प्रभास के चाम ने काम किया, प्रभास की एक्टिंग ने काम किया, प्रभास की कलाकारी ने काम किया, तभी आज हिंदी बेल्ट उसको इतना प्यार करती है। आमिर खान का एक शब्द, एक जो लाइन थी ना, एक एक्टर का स्टारडम तभी पता लगता है जब उसकी ये पता चलता है कि उसकी फ्लॉप फिल्म में कितना बिजनेस किया। तो प्रभास इकलौता ऐसा स्टार है जिसकी फ्लॉप फिल्म भी ना बड़े से बड़े एक्टरों की ब्लॉकबस्टर फिल्म से बड़ा बिजनेस करती है। तो प्रभास के स्टारडम के कद तक पहुंचना मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। वो आपको अभी राजा साहब में पता लग जाएगा। बता दूं आपको, राजा साहब का टीजर 6 जून को बताया जा रहा है, आने वाला है। फिर बंदे के पास फौजी है, उसके बाद सलार 2 है, कल्कि 2 है, और पत्नी क्या क्या इस बंदे के पास फिल्में हैं, और स्पिरिट है, वो कैसे भूल सकता हूं। उसका डायरेक्टर ही ऐसा है जो अपने नाम के ऊपर 1000 करोड़ कमा कर चले जाए। तो प्रभास 2030-2032 तक ना नॉन स्टॉप आपको 1000-1000, 1200-1200 करोड़ देने वाला है। अब बात करते हैं एक ऐसे स्टार की जिस स्टार के ऊपर सबसे ज्यादा नाम लिखा थे, वक्त गया, SRK खत्म, स्टारडम खत्म, ये वो फैन आई भाई साहब, जीरो आई, हैरी मेट सेजल आई, नहीं चल पाई। बंदा 4 साल बैठा, 4 साल के बाद आता है पठान लेकर, जवान लेकर, डंकी लेकर, 1 साल के अंदर 2500-2700 करोड़ के आसपास का धंधा देकर जाता है, जो आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। उसके बाद भी 2 साल हो गए हैं, कुछ नहीं आया, फिल्म की अनाउंसमेंट तक नहीं हुई। सबको पता है किंग बन रही है, और किंग कितनी बड़ी बन रही है अभी अंदाजा लगाना उतना ही मुश्किल है जितना भाई साहब आपके शरीर में कितनी नसें हैं वो अंदाजा लगाना। क्योंकि किंग को पहले बताया जा रहा था कि सुहाना खान की फिल्म होने वाली है। अब जिस हिसाब से उसकी स्टार कास्ट बढ़ती हुई जा रही है, शाहरुख खान कहीं से कमी नहीं छोड़ रहे हैं, और जिस रफ्तार से वो फिल्म कर रहे हैं, अपने सिनेमा के लिए सीरियस हैं। 60 साल की उम्र में पहुंचने वाला है, पर आज भी उसकी डेडिकेशन देख कर ना मैं हैरान होता हूं। इस एज में आकर ये बंदा जितनी मेहनत कर रहा है ना, उस एज में बंदा रिटायरमेंट ले लेता है। पर शाहरुख खान इस एज में आकर वो कमाल कर रहे हैं कि शाहरुख खान का एक दौर था जब वो 25-30 साल के थे तो भी उनके सामने 25-30 साल वाले एक्टर उनसे मुकाबला करते थे। वो 40 में पहुंचे तो भाई साहब तो भी 25 वाले भी और 40 वाले उनसे मुकाबला कर रहे थे। वो कहते थे हमें शाहरुख खान तक पहुंचना है।
और उसके बाद वो 50 वाली एज में आया तो भी वो एक यंग स्टार के साथ मुकाबला कर रहा है। आज वो 60 वाली एज में आया तो भी यंग स्टार्स उसके साथ मुकाबला कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं दौर, इसको कहते हैं जमाना। एक एक्टर का कुछ पल होते हैं, कुछ समय होता है, पर इसका दौर है, इसका जमाना है, अभी भी खाली बैठने वाला नहीं है। मेरे को वो बात याद है जब डंकी की भाई साहब प्रमोशन चल रहा था तो राजू ईरानी ने बोला शाहरुख खान आज भी अपने सीन के लिए इतना सीरियस होता है कि रात को 12 बजे 2-2 बजे मुझे फोन करता है, राजू मैं तेरे को शूट करके भेज रहा हूं। बाथरूम में सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं, वो सीन की रिहर्सल्स करते हैं ताकि जब सेट के ऊपर पहुंचे तो सब कुछ उनके दिमाग में, उनके दिल में, उनके जहन में उतर चुका हो। तो ये जो 4 स्टार है ये इतने बड़े बन चुके हैं, इन्होंने हिटर्स की गेम ओवर कर दी है। स्टारडम आज इनके पीछे दौड़ता है और कोई इन तक पहुंच नहीं सकता। उन सबका इसने दी एंड कर दिया है। और इस रेस में 2 मेरे और ऐसे बंदे लगते हैं मेरे को जो बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। एक है रणबीर कपूर और दूसरा है कौन भाई, अल्लू अर्जुन, पुष्पा भाऊ। ये दोनों भी इस रफ्तार से भाग रहे हैं कि इन चारों के कद के बराबर वो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, इवन पहुंच भी चुके हैं क्योंकि एनिमल आ चुकी है, रामायण आएगी, फिर भाई साहब पुष्पा 3 आएगी। अल्लू के भाई साहब अटली के साथ अल्लू अर्जुन की फिल्म आनी है और अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 ने जो 1800 करोड़ का बिजनेस करा, लोगों की नींद हराम कर दी, बड़े से बड़े लोगों को हिलाकर रख दिया। अब आपको क्या लगता है, एक तो 4 ही एक्टर, ऊपर से अल्लू एंड रणबीर कपूर, उनके अलावा कौन सा ऐसा स्टार है जो चाहे साउथ से आता हो चाहे वो नॉर्थ से आता हो जो इस कद तक, इस मुकाम तक पहुंच सकता है? जरूर बताना। और कुछ अच्छा लगता है चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।